हाय बच्चों, आज मैं क्लास 11th का फिजियोलॉजी लेकर आया हूँ, जिसमें कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो कि आगामी परीक्षा नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन सीबीएसई अकेडमी में जो अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हमसे जुड़ना चाहेंगे। आप देखिए कैसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे नीट में। तो सबसे पहले अग्नाशय ही एक ऐसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, यानी आप कह सकते हैं यह मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये केवल न तो बहिस्रावी है और न ही अंतःस्रावी, ये दोनों भाग होते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों भाग होते हैं, जिसमें बहिस्रावी भाग द्वारा एंजाइम और बाइकार्बोनेट आयन तथा जल का श्रावण होता है। तथा अंतःस्रावी भाग द्वारा हार्मोन का श्रावण होता है। तथा इस अंतःस्रावी भाग में देखिए एकदम सिस्टमेटिक आपको बता रहा हूँ। कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बेहतर वीडियो आपको आज तक किसी भी चैनल पर आप देखेंगे इससे बेहतर वीडियो शायद मिलेगा। आप देखेंगे एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ भी रहे हैं, अभी आपको इसे चार्ट के द्वारा बताएंगे और बेहतर हो जाएगा वो। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बहिस्रावी भाग द्वारा एंजाइम और बाइकार्बोनेट आयन का श्रावण होता है, लेकिन आप नीट एक अच्छे लेवल का पेपर होता है उसमें पूछ सकता है कि इसके श्रावण को प्रेरित कौन करता है, कौन सा हार्मोन होता है। तो सिक्रेटिन होता है। सिक्रेटिन जो होता है बाइकार्बोनेट और वाटर को रिलीज के लिए, श्रावण के लिए प्रेरित करता है बहिस्रावी भाग को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताए कि जो एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी भाग होता है उसको कौन वाटर के लिए, बाइकार्बोनेट आयन को स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है। तो सारी चीज चार्ट के द्वारा भी आप देखेंगे, फ्लो चार्ट के द्वारा बताएंगे इसमें, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे आप अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की कोशिका पाई जाती है। उसे इसको दीपिका भी बोलते हैं, लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दीपिका आप कह सकते हैं इसको। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं तथा इसमें यानी कि इस लैंगरहैंस कोशिका में तथा इसमें अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका तथा डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं।
कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकागान हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन का स्रावन होता है जो ग्लूकोज के स्तर को रक्त में बढ़ाता है जबकि बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावन करती है। इंसुलिन, इसको भूलना नहीं है आपको। इंसुलिन का स्रावन करती है जो ग्लूकोज के स्तर को रक्त में कम करता है। इसलिए इसकी कमी से मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज रोग होता है। इतना आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इसमें और कुछ, जैसे हमने डेल्टा सेल की बात करें, डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्रावन होता है। इसको मिटाएंगे तब जाकर के आपको सही दिखेगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आगे लिख रहे हैं इसके बारे में, फिर फ्लो चार्ट के द्वारा आपको और बेहतर कर दिया जाएगा। वीडियो देख लीजिए पूरा। इसके द्वारा जो मधुमेह रोग होता है, आपसे पूछा जाता है कि मधुमेह रोग यानी डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आप बताएंगे इंसुलिन की कमी से। अब इसको नीट के हिसाब से क्वेश्चन आपको सही करना है। थ्योरी तो एक दो बार जो लिख दिए हैं और बेहतर कर दे रहे हैं, इसको चार्ट के द्वारा आप देखेंगे। अग्नाशय, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। अग्नाशय है, हमने कहा कि इसमें एक मिश्रित ग्रंथि होती है। यह बहिस्रावी और यह अंतःस्रावी। जिसमें दो भाग हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में ही क्या होता है, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। लैंगरहैंस की जो कोशिका है, दीपिका है, लैंगरहैंस की जो कोशिका है किसमें पाया जा रहा है, अंतःस्रावी भाग में पाया जा रहा है। अब देखेंगे जो बहिस्रावी भाग है, इसको पहले देख लीजिए आप। इसमें देखिए बाइकार्बोनेट, वाटर है यानी कि जल, और प्लस क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। जो इसका स्रावन होता है वो सिक्रेटिन यानी कि सेक्रेटिन, जो आपको एंजाइम होता है इसके प्रेजेंस में होता है। सिक्रेटिन, जो यहाँ पे एंजाइम इसके द्वारा स्रावित होंगे। एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होंगे, सीसीके के प्रेजेंस में। और जो क्या है, सिक्रेटिन क्या है, फर्स्ट हार्मोन है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो सिक्रेटिन।
ये जीआईटी के द्वारा स्रावित होता है। जीआईटी यानी कि जो आहार नाल होता है पूरी, उसके द्वारा स्रावित होता है। ये फर्स्ट हार्मोन है जो बहिस्रावी भाग को प्रेरित करता है कि जल और बाइपोलिटाइन के स्रावित होने के लिए। जबकि सीसीके, इसका नाम होता है कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन होता है जो एंजाइम का स्रावण करते हैं, एंजाइम का स्रावण करते हैं। ये बहिस्रावी भाग को प्रेरित करेगा। ये हार्मोन जो है कहेगा यहाँ से एंजाइम कैसे निकलता है, किसके प्रेजेंस में होता है। तो आप देखेंगे इसमें एंजाइम में कौन कौन से हो सकता है। ट्रिप्सिनोजेन हो सकता है, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज इत्यादि। इसमें कई सारे हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय, ये निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में जो पाए जाते हैं सारे के सारे निष्क्रिय होते हैं। इसमें 5-6 हार्मोन स्रावित होते हैं। कुल आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुल दिखाए हैं आपको। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसमें आपको बताया जाएगा कौन कौन से और हार्मोन इसमें होते हैं, एंजाइम होते हैं। इस हार्मोन के वजह से स्रावित होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग में जो होता है एक बहिस्रावी हो गया एंजाइम। यहाँ पे क्या होगा, जो अंतःस्रावी होता है यहाँ पे भी आप देखेंगे एक ही कर लीजिए। यहाँ पे जो अंतःस्रावी भाग होता है यहाँ पे भी क्या करेगा, CCK, इसका श्रावण जो याद किया था यानी कि इसके श्रावण में आप देखेंगे यहाँ से जो हार्मोन निकलता है कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि लैंगरहैंस की कोशिकाएं जो अल्फा सेल्स होती है, तो यहाँ पे पहले तीनों के नाम लिख लीजिए। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, 3 कोशिकाएं इसमें पाई जाएंगी। ये हो गया ग्लूकागान। चाहे थोड़ा सा स्पेस देकर लिखिए और थोड़ा सा इसको एडवांस किया जाएगा कौन कौन से कहाँ काम करते हैं। अल्फा कोशिका, हो सकता है दिखाई न दे रहा हो, फिर से देख लीजिए आप। कोशिका, दूसरा है बीटा कोशिका, बीटा कोशिका और है डेल्टा कोशिका। अब देखें अल्फा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है आपका ग्लूकागान, ग्लूकागान। अब ये हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और ये ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे जो हार्मोन होता है कौन सा था, इंसुलिन, इंसुलिन। ये ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ये ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। इसलिए दोनों हार्मोन कैसे काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक ग्लूकोज को बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है। अब देखें इनका जो नेचर होता है ये पेप्टाइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, इन दोनों हार्मोन का नेचर होता है पेप्टाइड नेचर के। टारगेट सेल को अफेक्ट नहीं करते, ये टारगेट सेल को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि प्रोटीन नेचर के हैं, पेप्टाइड नेचर के हैं। अब डेल्टा सेल के द्वारा होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है डेल्टा के द्वारा। लेकिन ये हाइपोथैलेमस के द्वारा भी स्रावित होता है। इसका कार्य क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को रोकता है। ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसके स्रावण को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है। यानी कि इसे स्रावण को क्या करेगा, रोकता है। ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को रोकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें हार्मोन होता है जो ग्रोथ हार्मोन के, वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकने का कार्य करता है, इनहिबिट करता है। तो आपको लगाएंगे आंसर सोमैटोस्टैटिन, जो कि ये आपके हाइपोथैलेमस से भी स्रावित होता है और पैंक्रियाज में, अग्नाशय में जो डेल्टा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, 2 जगह स्रावित होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पैंक्रियाज में 2 ही, बहुत से लोग बताते हैं कि अल्फा और बीटा कोशिका होती है, लेकिन 3 कोशिकाएं होती है। इसको नहीं भी याद किए हैं क्योंकि ये 2 जगह से निकलता है, इसलिए आपको हाइपोथैलेमस बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। नीट जैसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब देखेंगे इसमें एक क्या करता है, जो ग्लूकागान होता है, ग्लूकागान केवल लीवर सेल पर काम करता है। कहाँ काम करता है? लीवर सेल यानी यकृत कोशिकाओं पर काम करता है। और वहां पे क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने को प्रेरित करता है। इसलिए ग्लाइकोजन प्रेरित होगा तो ग्लूकोज की मात्रा घटा देता है। लेकिन ये किस पर कार्य करता है, ये लीवर सेल के साथ साथ एडिपोज सेल्स पर भी काम करता है, जो टिश्यू होती है, यानी कि यकृत कोशिका और टिश्यू दोनों पे यानी कि ऊतक पर ये कार्य करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अच्छे पेपर में भी आता है, जो नीट लेवल का अच्छा पेपर बनता है। बताइए ग्लूकागान जो होता है किस पर काम करता है, लीवर सेल पर, एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये दोनों पर। तो ये समझ लीजिए कि जो ग्लूकागान होता है केवल और केवल किस पर काम करता है, यकृत की कोशिकाओं पर काम करता है, जिससे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन स्टोर ही होता है लीवर में। आपको अगर देखा जाए तो आप सीबीएसई सेकेंड में जुड़े रहेंगे तो एक से एक बातें जो एक सिस्टमेटिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर और मसल्स में होते हैं। तो लीवर पे इसीलिए हार्मोन अटैक करता है और वहां से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और ये जो इंसुलिन होता है दोनों जगह अटैक करता है, ये ग्लूकोज की लेवल को घटाने का कार्य करता है। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।